ETF ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक फेमस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो बुक है उसमें से हम 5 लेसन्स जो उसमें 5 रूल्स दिए गए हैं किसके सोने के 5 नियम गोल्ड के, तो उनको हम कन्वर्ट करेंगे गोल्ड को अभी मनी में, यानी धन के 5 नियम। तो ये 5 नियम क्या क्या है इस बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी वाली पुस्तक से। ये नियम बेबीलोन की सभ्यता, जब ये एक शहर था, सबसे रईस शहर उस समय के हैं और उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और अभी वो कितने महत्वपूर्ण है इस पे भी बात करते हैं। तो जो पहला नियम है बेबीलोन का वो ये है कि ये धन किस तरह से बिहेव करता है। ये धन के नियम है, धन किस तरह से चलता है। तो इसमें कहता है कि धन उस मनुष्य के पास अधिक मात्रा में आता है जो अपनी आय का कम से कम 10% भविष्य में संपत्ति बनाने के लिए बचा कर रखता है। यानी किसी भी व्यक्ति के पास जितने भी रुपए की इनकम हो उसका कम से कम 10% हिस्सा वो भविष्य में अपनी संपत्ति बनाने के लिए बचा कर रखता है, उसको वह खर्च नहीं करता। और अपनी आय का 10% बचाकर बुद्धिमानी से अगर निवेश किया जाए तो उससे और भी आय प्राप्त होगी। फिर अगर हम इसके दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम है कि धन उस समझदार मालिक को लाभ देता है जो इसके निवेश का अच्छा विकल्प खोजता है। राइट। यानी पहला काम है अपने धन को 10% बचाना और दूसरा काम है उस बचे हुए धन के लिए निवेश का अच्छा विकल्प खोजना। धन को जब अवसर प्राप्त होता है तो बढ़ने के लिए आतुर हो जाता है। धन एक अच्छा व्यक्ति है जो आपके कार्य करता है और उसे मौका मिलते ही वो बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिस मनुष्य के पास धन जमा होता है उसे लाभ कमाने का अवसर अवश्य मिलते हैं। तो जिस भी मनुष्य के पास धन है उसे लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे और जैसे जैसे समय बीतता है ये धन तेजी से बढ़ता है। राइट। तो जो धन है वो अपने आप तेजी से बढ़ेगा क्योंकि फिर वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आने लगेगा। धन का जो तीसरा नियम है वो है धन उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है। धन समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो अनुभवी लोगों की सलाह के अनुसार निवेश करते हैं। देखो आपके पास अगर धन है, आपने अपनी आय का 10% बचाया, तो आपको उसके निवेश का अच्छा विकल्प ढूंढना है और निवेश के अच्छे विकल्प को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, अनुभवी लोगों की सलाह पे निवेश करना है। जो मनुष्य धन की देखभाल करने वाले अनुभवी लोगों से सलाह लेते हैं वे जल्दी ही सीख जाते हैं। यानी जो अनुभवी लोगों से सलाह लेते हैं वो क्या सीख जाते हैं, कैसे धन को खतरे में ना डाला जाए, धन को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहिए, कैसे धन को सुरक्षित रखा जाए, कैसे धन को बचा के रखा जाए और कैसे धन की बढ़ोतरी की जाए। ये 3 बातें वो लोग जल्दी ही सीख जाते हैं जो अनुभवी लोगों से सलाह लेते हैं। कौन कौन सी 3 बातें? पहली, धन को खतरे में ना डाला जाए, धन को सुरक्षित रखा जाए और धन की बढ़ोतरी की जाए। बात करें हम चौथे नियम की, तो चौथा नियम है धन उस मनुष्य के हाथों से निकल जाता है जो इसे ऐसे निवेश में लगाते हैं जिसकी उसने जानकारी नहीं है और जिस सलाह अनुभवी लोग के नहीं देते। जैसे मान लो आपके पास धन आ गए और आपने उसको हर कहीं निवेश कर दिया, ऐसे किसी ऑप्शन में जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और ना ही आपको अनुभवी लोगों ने उसकी सलाह दी है, तो क्या होगा? तो इसका एक ही रिजल्ट होगा कि वो धन है वो आपके हाथों से निकल जाएगा। धन का जो अनुभवहीन मालिक है वो अपनी बुद्धि पर विश्वास करके हानि भरे हुए निवेश
हानि के खतरे से भरे हुए निवेश करता है। अगर कोई अनुभवहीन मालिक है तो वो क्या करेगा? खुद की बुद्धि पे ज़्यादा भरोसा करेगा, अनुभवी लोगों से सलाह नहीं लेगा और खतरे भरे निवेश करेगा। और इस गलत निर्णय की वजह से उसका क्या हो जाएगा? धन खो जाएगा। बात करें पांचवें नियम की, तो देखो पांचवा नियम यह है कि धन उस मनुष्य से दूर भागता है जो इसे असंभव कमाई के साधनों पे निवेश करता है। जैसे मान लो आपके पास धन आ गए, तो लोग आपको बहुत ज्यादा रिटर्न, है ना, जो रियलिस्टिक रिटर्न नहीं है उनका प्रॉमिस करेंगे और आपका धन इन्वेस्ट करवा सकते हैं। धन के नए मालिक के पास, जैसे कोई घर उनका नया मालिक बना है, यानी उसके पास नया नया धन आया है, तो ऐसे अवसर आते हैं जो अपनी जादुई शक्ति से असंभव कमाई करेंगे और जल्दी अमीर बनने वाली इन योजनाओं के पीछे खतरा होता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पांच नियम कौन कौन से हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि पांच नियम कौन कौन से, तो पहला नियम है, धन उस आदमी के पास बहुत ज्यादा खुशी से बढ़कर आता है जो कम से कम 10% बचा कर सही निवेश करता है। दूसरा नियम क्या है कि आपको इसे निवेश कहाँ करना है, तो जो धन का समझदार मालिक है वो इसके निवेश करने के अच्छे विकल्प तलाश करता है। तीसरा नियम क्या है कि हमें अनुभवी लोगों की सलाह लेकर निवेश करना चाहिए, जिससे हमें पता रहे कि कहाँ खतरा है कहाँ नहीं है। चौथा नियम क्या है, इसे ऐसी चीजों में निवेश नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें पता नहीं हो और ना ही अनुभवी लोगों ने सलाह दी हो। और पांचवा नियम क्या है कि हमें जादुई संसाधनों में निवेश नहीं करना चाहिए जो असंभव कमाई का आपको भरोसा दिला रहे हैं। ऐसी जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं से दूर रहना चाहिए। देखो, 10% बचाना है, निवेश के अवसर खोजने हैं और अनुभवी लोगों से सलाह लेनी है। ऐसे किसी चीज में निवेश नहीं करना जहां अनुभवी लोग नहीं कह रहे और तुम्हें उसकी समझ नहीं हो। और बहुत ज्यादा रिटर्न वाले की भरोसे वाली चीजों पे भी निवेश नहीं करना, क्योंकि जल्दी अमीर बनने वाले ये ट्रैप होते हैं। तो ये पांच नियम है जो सोने के बारे में लिखे गए थे। गोल्ड के बारे में मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया है धन के बारे में, और किसी तरह के उधार देने वाले तरीके के बजाय हमने डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश के फॉर्मेट को सोच सकते हैं। तो आप इन नियम के आधार पे आराम से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और आपको ये बुक द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन जरूर पढ़नी चाहिए, है ना। आप इससे हिंदी या इंग्लिश मीडियम में जिस भी हिसाब से आपको सुटेबल हो, आपको खरीद के ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मेरी ये सजेशन है कि हर इंसान को अपनी एकेडमिक बुक के बाद जो सबसे पहले जो बुक पढ़नी चाहिए वो यही पढ़नी चाहिए।